हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको कक्षा 10 रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार में एक्सरसाइज की अगले क्वेश्चंस को हल करते हैं, जिसमें हमने आपको पिछले वीडियो में 12 नंबर के क्वेश्चन तक हल किए हुए थे। अब हम आपको 13वें नंबर से क्वेश्चंस को हल करना प्रारंभ करना हम सिखाएंगे। यदि फिर भी ना समझ में आए तो आप क्वेश्चंस का आंसर बार बार हमसे ले सकते हैं। तो चलिए 13वें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास लगा हुआ है, विस्थापन एवं द्विक विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। विस्थापन एवं द्विक विस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रिया को एग्जाम्पल द्वारा समझाइए। तो हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उनके अंतर्गत हम इन्हें समझेंगे। तो पहले एकल विस्थापन। एकल विस्थापन जैसे CuSO4 प्लस Z। तो आपको पता है कि ZnSO4 से क्रिया कर लेगा, क्या बना देगा, ZnSO4 बना देगा और Cu को अलग कर देगा। द्विक विस्थापन के अंतर्गत इसे भी समझ लेते हैं कि द्विक विस्थापन में आप क्या लेंगे, तो Na2SO4 हमने ले लिया और बेरियम क्लोराइड ले लिया। तो बेरियम SO4 से क्रिया कर लेगा, क्या बना देगा, बेरियम SO4 बना देगा। 2Na2Cl है, क्या बना देगा जाकर के 2NaCl। एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एकल विस्थापन के अंतर्गत एक तत्व लवण से उस मूलक को हटाता है और उसी जगह पे वह जुड़ करके एक नया मूलक बना देता है। और द्विक विस्थापन के अंतर्गत दो उत्पादों की आयनों के अलग अलग यौगिक में जुड़ जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हमने दो यौगिक ले लिए अभिकारक में, तो बेरियम SO4 के साथ जुड़ रहा है और NaCl के साथ जुड़ करके अलग हो रहा है। इन ऐसी अभिक्रियाओं को आप क्या कहेंगे, द्विक विस्थापन कहते हैं, या इन अभिक्रियाओं को आप क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब हम चलते हैं 14वें नंबर के क्वेश्चन पे कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास लगा हुआ है उसका बहुत ही इजीली आंसर हम आपको देंगे कि सिल्वर नाइट्रेट, 14 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 कॉपर द्वारा Cu, तो आपको पता है कि Cu में कितना होता था, 2+ होता था, NO3 में 1-। तो प्लस वाला किससे क्रिया करेगा, माइनस से क्या बना देगा, CuNO3 का होल ट्वाइस। 2 हो गए, कितने गुणा कर दे, 2, 2Ag आपका अलग हो गया। इस प्रकार आपने सिल्वर को अवक्षेपित कर लिया। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, 15वें नंबर के क्वेश्चंस पे कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो आप अच्छी तरीके से जानते थे, वह द्विक विस्थापन अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, वह द्विक विस्थापन अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि बेरियम क्लोराइड की क्रिया हम किससे करा दें, Na2SO4 से करा दें, तो बेरियम क्या बना देगा, जाकर के SO4 बना देगा और क्या निकल जाएगा आपके पास, NaCl। ये क्या बन गया आपके पास, अवक्षेप बन गया। इसे क्या कहेंगे आप, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे।
कि बेरियम क्लोराइड भी था और सोडियम सल्फेट भी था, जो दोनों आपस में क्रिया करके बेरियम सल्फेट का अवक्षेप का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार आपने अवक्षेपण अभिक्रिया को भी सीखा। अब हम चलते हैं 16वें नंबर के क्वेश्चन की ओर कि ऑक्सीजन के योग तथा ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। तो आपको पता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन में किनमें ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन हटती है और किसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। तो आपने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि ऑक्सीकरण तो वे यौगिक जिनमें वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन हट जाती है, उसे क्या कहते थे आप? अपचयन अभिक्रिया कहते थे। ये आपने पिछले वीडियो में भी इसकी डेफिनेशन भी आपने सीखी थी जब हम आपको ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा लिखाई थी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 17वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन को आप अपना पढ़िए, इसके बाद उसका हमसे आंसर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं 17वें नंबर का क्वेश्चन। कि एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु के साथ गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का सूत्र बताइए। तो भूरा रंग किसका होता है? कापर का होता है। तो आपने कापर ले लिया प्लस वायु के साथ, ये भूरा है, वायु के साथ आपने जला दिया तो ये क्या बना देगा? Cu को कितने गुणा कर दें? 2 का। ये क्या बन गया आपके पास? काला बन गया। इसका नाम क्या होगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं में हम पेंट क्यों करते हैं? तो आपने संक्षारण क्रिया को समझा था कि संक्षारण किसे कहते हैं। आपने ये भी जाना था कि जब वे धातुएं जिन्हें वायु या नमी में खुला छोड़ दें तो वे धातुएं धीरे धीरे क्षय होना प्रारंभ हो जाती है, जिसे आपने संक्षारण क्रिया कहा था। जैसे लोहे में जंग लगना। अब आ जाते हैं कि लोहे में पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे में अगला क्वेश्चन से आपके पास क्वेश्चन नंबर है 18 कि लोहे में पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि लोहा नमी व वायु के संपर्क में आने पर धीरे धीरे क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। कि लोहे में पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि लोहा वायु या नमी के संपर्क में आने पर धीरे धीरे क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस क्षय को रोकने के लिए लोहे में पेंट किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? कि तेल एवं वसा को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसका बहुत ही सटीक आंसर है, बहुत ही छोटा आंसर है कि खाद्य पदार्थों को आप ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रख सकते। तो सुरक्षित रखने के लिए, इनको सड़ने से बचाने के लिए इनमें नाइट्रोजन
को मिला करके रखा जाता है, जिससे ये सड़ने गलने से इसको बचाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न पदों की व्याख्या दीजिए। तो अभी आपने पढ़ा था संक्षारण। संक्षारण को हमने बताया था कि जब धातु को नमी या वायु में रखते हैं तो धातु धीरे धीरे क्षय होना प्रारंभ हो जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं, संक्षारण। अगला क्वेश्चन इसी में लगा हुआ है विकृति गंधिता। तो विकृति गंधिता किसे कहते हैं? तो बहुत ही छोटी परिभाषा है कि वायु द्वारा उपचित होने पर तेल या वसा में एक गंध आ जाती है। जैसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कुछ दिनों के लिए आप तेल को बंद करके रख दिया जाए या घी को आप बंद करके रख दें तो इसमें थोड़ी थोड़ी स्मेल आना प्रारंभ हो जाती है। इस स्मेल को आप क्या कहते हैं, विकृति गंधिता कहते हैं। इस प्रकार आपने केमिकल रिएक्शंस की सारी अभिक्रियाओं को आपने पढ़ लिया और एक्सरसाइज को भी कर लिया। इस प्रकार आपका सेकंड लेसन भी आपका समाप्त हो गया। अब हम आपको अगले वीडियो में अगले लेसन की जानकारी देंगे और उसके विषय में पढ़ाएंगे। यदि फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट के थ्रू या प्रबंधक जी के संपर्क में आकर के या उन्हें कॉल करके आप आंसर ले सकते हैं। धन्यवाद।